जय श्रीमान नारायण। राधे राधे। आपको और आपके परिवार को स्कंद षष्ठी के इस पवित्र अवसर पर भगवान स्कंद की कृपा और आशीर्वाद मिले। भगवान स्कंद आपके जीवन से सभी दुखों और बाधाओं को दूर करें और आपको सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करें। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और विजय का संचार करे। भगवान स्कंद की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध हों और आपके जीवन में हर सफलता मिले। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान कार्तिकेय के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से भक्तों को शौर्य, बुद्धि और विजय का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। भगवान कार्तिकेय की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि स्कंद षष्ठी व्रत करने और व्रत कथा श्रवण करने से व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि से मुक्ति मिलती है। तो कथा श्रवण करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, भगवान कार्तिकेय की जय। राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती यज्ञ में कूदकर भस्म हो गई थी। तब शिव जी तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उनके लीन होने से सृष्टि शक्तिहीन होने लगी। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए तारकासुर ने देवलोक में आतंक मचा दिया और देवताओं को पराजित कर चारों तरफ भय का वातावरण बना दिया। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हल पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का अंत होगा। तब देवताओं ने भगवान शिव को पूरी बात बताई। तब भगवान शंकर पार्वती जी की परीक्षा लेते हैं और पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। उसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी की संतान हुई। उनका नाम रखा गया कार्तिकेय। जैसा कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि कार्तिकेय तारकासुर का वध करेंगे, वैसा ही हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिकेय भगवान का जन्म षष्ठी तिथि को हुआ था, इसीलिए भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। जो लोग संतानहीन हैं, उनको स्कंद षष्ठी का व्रत रखकर भगवान कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आपके जीवन में धन और वैभव की कमी है, तो आपको भी स्कंद षष्ठी का व्रत करना चाहिए। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। स्कंद कुमार के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस बार स्कंद षष्ठी रविवार की है। इस दिन सूर्य भगवान का व्रत रखा जाता है और पौष मास सूर्य भगवान को समर्पित है। इस तरह सूर्य भगवान और कार्तिकेय जी की पूजा करने से आपके सभी कार्य सफल होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। अब जान लेते हैं कि भगवान कार्तिकेय की पूजा कैसे करें। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ सुथरा स्थान चुनें और उसे फूलों और दीपक से सजाएं। भगवान कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र को एक साफ आसन पर स्थापित करें। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि एकत्रित करें। भगवान कार्तिकेय के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान कार्तिकेय को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। भगवान को चंदन और अक्षत अर्पित करें। भगवान को फूल अर्पित करें और कमल का फूल चढ़ाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भगवान को फल, मिठाई या अन्य नैवेद्य अर्पित करें। भगवान कार्तिकेय के ओम षडाननाय नमः, ओम स्कंददेवाय नमः, ओम सर्वण भवाय नमः, ओम कुमाराय नमः मंत्रों का जाप करें।
उसके बाद स्कंद षष्ठी की व्रत कथा का पाठ कर भगवान कार्तिकेय जी की आरती करें। पूजा के दौरान मन को शांत रखें और भगवान कार्तिकेय के प्रति श्रद्धा भाव रखें। पूजा के समय किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा न करें और व्रत के दौरान मांस मदिरा का सेवन न करें। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं रविवार व्रत की पौराणिक कथा। बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। बुढ़िया पहले की ही तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय।